नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम के संस्कृत विषय के अमृता पुस्तक से त्रयोदशा पाठ रवि षष्ठी व्रत उत्सव के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को संपूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा था तथा इनके अर्थों को भी समझा था। वो सभी वीडियो पाठ 1 से 13 तक आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। एक एक करके उन सभी वीडियो को अवश्य देखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस पाठ के सभी 15 अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करना प्रारंभ किया जाए। तो मुख्यतः यहाँ से हमारा अभ्यास प्रश्न पृष्ठ संख्या 170 से प्रारंभ होता है, जिसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु, यानी यहाँ लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करें। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु तेजस्वी आरोग्यप्रदः वर्षा शीतयो शीत ग्रीष्मयो ज्वरकसादाय रविषष्ठी व्रते अनिवार्तया गोधूमादीनि नैवेद्य व्रतोत्सवस्तु सागरे अपि रविषष्ठी व्रतोत्सव अभक्ष्या पायस रोटिकयो सूर्यास्तदंतरं प्रज्वल्य अपरेभ्यश्च। दूसरा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है निम्नलिखितानां पदानां अर्थं वदत, यानी यहाँ पर ये 16 शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ बोलना है। जैसे प्राकृतिक पदार्थेषु का मतलब होता है प्राकृतिक पदार्थों में, उसके बाद है तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब होता है ऊर्जावान, आरोग्य प्रदह का मतलब होता है निरोगता प्रदान करने वाला, ज्वर का सदाय का मतलब होता है बुखार खांसी आदि, गोधूमादिनी का मतलब होता है गेहूं आदि, नैवेद्याय का मतलब होता है अर्पण के लिए, स्नात्वा का मतलब होता है स्नान करके, अर्घदानम का मतलब होता है चढ़ावा या पूजन सामग्री का दान, अभक्षा का मतलब होता है नहीं खाने योग्य, वर्जिता का मतलब होता है मना किए हुए, इष्ट जनानां का मतलब होता है प्रिय लोगों को, तस्मात का मतलब होता है इसलिए, पायस रोटिकयो का मतलब होता है खीर रोटी, प्रज्वाल्य का मतलब होता है जलाकर, उसके बाद है अपरेभ्य का मतलब होता है दूसरों को, उसके बाद है वर्धमानः का मतलब होता है बढ़ता हुआ। मौखिका से ही यह तीसरा प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि एतेषु किं सत्यम असत्यं वा वदत, यानी इन चारों प्रश्नों में कौन सत्य है और कौन असत्य है यह बताना है। जैसे कह रहा है प्राकृतिक पदार्थेषु सूर्य आरोग्यप्रदः मन्यते, यानी प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य आरोग्यप्रद माना जाता है, तो यह सत्य है, यहां लिखेंगे सत्यम। उसके बाद दूसरा नंबर ख में लिखा है सूर्य देव रूपेण पूज्यते, यानी सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है, यह भी सत्य है, यहां लिखेंगे सत्यम। उसके बाद गौ में है कार्तिको मासः शीत बसंतयो मध्य अवस्थित, यानी कार्तिक मास जो होता है वह शीत और बसंत ऋतु के मध्य में होता है, नहीं, यह है असत्यम, तो यहां लिखेंगे असत्यम, यह सत्य बात है। घ नंबर प्रश्न है, कह रहा है चैत्रो मास शीत ग्रीष्मयो संधि काल, यानी चैत्र मास जो होता है वह शीत और ग्रीष्म ऋतु के संधि काल में होता है, तो हाँ यह सत्य है, लिखेंगे सत्यम। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है बिहार में मनाए जाने वाले किसी एक पर्व का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी अपने शब्द में हिंदी में इसका वर्णन करना है। तो बच्चों बिहार पर्व प्रधान राज्य है, यहाँ होली दिवाली छठ दशहरा इत्यादि बहुत सारे पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक पर्व है चतुर्थी पूजन व्रत, जिसे उत्तर बिहार वासी प्रायः खूब धूमधाम से मनाते हैं। उसी के बारे में मैंने कुछ लाइनें आपके लिए लिख कर रखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे जो लिखित रूप में है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहां से हमारा लिखित अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें हमारा पहला नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद करते हुए समझते हैं और एक शब्द में इसका उत्तर भी देते हैं। जिसमें कौन नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्राकृतिक पदार्थेषु सर्वाधिकः तेजस्वी आरोग्यप्रदश्च क, यानी प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक तेजस्वी और निरोग प्रदान करने वाला कौन है, तो यहां लिखेंगे सूर्य, यानी सूर्य जो है प्राकृतिक पदार्थों में सबसे आरोग्य प्रदान करने वाला होता है और तेजस्वी भी होता है। अब आगे यहाँ हमारा ख नंबर प्रश्न जिसमें कह रहा है कार्तिको मासः कस्मात् मासात् पश्चात आगच्छति, यानी कार्तिक माह किस माह के बाद आता है, तो इसका उत्तर होगा अश्विन मासात, यानी आश्विन मास के पश्चात आता है। उसके बाद गौ नंबर प्रश्न है, कह रहा है रोगानां विनाशय कह आवश्यक, यानी रोगों के विनाश के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका उत्तर होगा व्रत, यानी व्रत करने से उपवास करने से रोगों की विनाश होती है। उसके बाद घ नंबर प्रश्न है, कह रहा है रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा मन्यते, यानी रवि षष्ठी व्रत उत्सव कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा कार्तिक चैत्र मास, यानी कार्तिक में और चैत्र मास में
इसको मनाया जाता है। अंगा नंबर प्रश्न है सूर्योपासनाए महत्वपूर्ण अवसर कह, यानी सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण अवसर क्या है? तो इसमें लिखेंगे रवि षष्ठी व्रत उत्सव, यानी रवि षष्ठी व्रत उत्सव सूर्य उपासना का महत्वपूर्ण पर्व है। अब आगे यहाँ हमारा दूसरा नंबर प्रश्न लिखित में है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, यानी यहाँ पर लिखे 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। तो इसको हम लोग हिंदी अनुवाद करते हुए पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देते हैं। कौन नंबर प्रश्न है रवि षष्ठी व्रत उत्सव अनेन केन नामना ज्ञाते, यानी रवि षष्ठी व्रत उत्सव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रवि षष्ठी व्रतोत्सव अनेन छठ पर्वेन नमना ज्ञाते, यानी रवि षष्ठी व्रतोत्सव को छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है रवि षष्ठी व्रतोत्सव कदा आयोजितो भवति, यानी रवि षष्ठी व्रतोत्सव कब कब आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक चैत्र मासयो मन्यते, यानी रवि षष्ठी व्रत उत्सव कार्तिक और चैत मास में मनाया जाता है। गौ नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है छठ व्रत उत्सवे कस्य पूजा भवति, यानी छठ व्रत में किसका पूजा होता है? तो इसका उत्तर होगा छठ व्रत उत्सवे सूर्यस्य पूजा भवति, यानी छठ व्रत में सूर्य देव की पूजा होती है। घ नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासय कस्मिन दिवसे मन्यते, यानी रवि षष्ठी व्रत उत्सव कार्तिक मास के किस दिन को मनाया जाता है? तो इस घ नंबर प्रश्न का उत्तर होगा रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मासस्य षष्ठी दिवसे मन्यन्ते, यानी रवि षष्ठी व्रतोत्सव कार्तिक मास के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसके बाद अंग नंबर प्रश्न जिसमें कह रहा है कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य सप्तम दिवसे किंग भवति, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को क्या होता है? तो यहाँ इसका उत्तर होगा कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य सप्तमी दिवसे पारणं भवति, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी दिन को तिथि को पारण होता है। अब आगे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जिसमें कह रहा है उदाहरण अनुसारं लिखते, यानी उदाहरण के अनुसार लिखना है। यथा यानी जैसे एक वचनम बहुवचन, एक वचन में मन्यते होगा तो बहुवचन में उसका मनयन्ते होगा। तो इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसको पढ़ के समझ लेते हैं। लभते का होगा लभन्ते, वर्तेते का होगा वर्तन्ते, प्रभवती का होगा प्रभवंती, भवती का होगा भवंती, करोति का होगा कुर्वन्ती। 4 च से लेकर झ तक यहाँ होगा प्रारब्धते का होगा प्रारभन्ते, भोजयति का होगा भोजयंती, प्रेक्ष्यति का होगा प्रच्छयंती, पश्यति का होगा पश्यंती। अब आगे यहाँ इस चौथे नंबर में लिखा है उदाहरण अनुसारेण विभक्ति निर्णयं कुरुते, यानी उदाहरण के अनुसार यहाँ क से लेकर झ तक 9 शब्द यहाँ भी दिए गए हैं और यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे यथा परादार्थेषु, यह सप्तमी विभक्ति है, तो इनका क्या क्या विभक्ति है तो इस विभक्ति को लिख देते हैं। जैसे क में है वनस्पत्य है प्रथमा विभक्ति है, ख में है प्राचीन कालात या पंचमी विभक्ति है, गौ में है वर्षा शीतयो या सप्तमी या षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद घ में है रोगा नाम या षष्ठी विभक्ति है, अंग में है रवि षष्ठी व्रते या सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद च में है व्रतस्य या षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद छ में है नैवेद्य या चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद ज में है भूम या सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद झ में है सूर्योपासनाया या षष्ठी विभक्ति है। अब आगे यहाँ इस 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है मेलनं कुरुते, यानी यहाँ पर आपको क और ख जिसका 1 2 दिया है और आगे जो है आपको ग से लेकर च तक है, यह शब्द है, इस शब्द को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। जैसे सूर्य, तो सूर्य को मिलाएंगे रवि से, सूर्य का रवि। उसके बाद तेजस्वी, इसको मिलाएंगे ऊर्जावान से। अब अगले पृष्ठ में अनिवार्य को मिलाएंगे अपरिहार्य से, बहुधा को मिलाएंगे प्रायः से। उसके बाद स्नात्वा को मिलाएंगे स्नान कृत्वा से। उसके बाद प्रसारः को मिलाएंगे विस्तारः से। अब आगे यहाँ इस छठे प्रश्न में लिखा है कोष्ठात् शब्दं छित्त्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी यहाँ जो ये कोष्ठ में शब्द दिए गए हैं इनको चुनकर और खाली जगहों को भरना है। तो इसको भर के और इसका हिंदी अनुवाद भी कर लेते हैं। इसमें क नंबर प्रश्न में कह रहा है प्राकृतिक पदार्थेषु, यहाँ लिखेंगे सूर्य सर्वाधिक तेजस्वी आरोग्य प्रदश्च मन्यते, यानी प्राकृतिक पदार्थों में सूर्य सबसे अधिक तेजस्वी और आरोग्य प्रदान करने वाले माने जाते हैं। उसके बाद ख नंबर प्रश्न में लिखा है वर्षा शीतयोः मध्ये अवस्थितः, यहाँ लिखेंगे कार्तिकः मासः, यानी वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच में कार्तिक मास आता है। उसके बाद ग नंबर में लिखा है कार्तिक मासे अभक्ष्य पदार्थ, यहाँ लिखेंगे वर्जिता भवन्ति, यानी कार्तिक माह में नहीं खाने वाले पदार्थ वर्जित होते हैं। उसके बाद घ नंबर प्रश्न में लिखा है छठ इति व्रतोत्सवे सूर्याय अर्घदानं दीयते, यानी छठ व्रत उत्सव में सूर्य को अर्घदान दिया जाता है। उसके बाद
अंग नंबर प्रश्न में लिखा है रवि षष्ठी व्रतोत्सव, यहाँ लिखेंगे वैज्ञानिकं महत्वं वर्तते, यानी रवि षष्ठी व्रत उत्सव को वैज्ञानिक महत्व बताया जाता है। आगे इस 7वें नंबर प्रश्न में लिखा है निम्नलिखितानां शब्दानां संधि संधि विच्छेदं वा कुरुत, यानी यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो विच्छेदित हैं, इसको संधि कर देना है, और जो संधि शब्द हैं इसको विच्छेदित कर देना है। तो इसको विच्छेदित कर देते हैं और संधि कर देते हैं। जैसे क नंबर में विच्छेदित शब्द है आरोग्य प्रदह जोड़ च, इसका होगा आरोग्य प्रदश्च। उसके बाद ख नंबर में है व्रत जोड़ उत्सव, इसको लिखेंगे व्रत उत्सव। उसके बाद ग नंबर में है तस्मादेव, इसको जब विच्छेदित करेंगे तो होगा तस्मात जोड़ एव। उसके बाद घ नंबर में है कह जोड़ चित, इसको जब जोड़ेंगे तो होगा कश्चित। उसके बाद अंग नंबर में है सूर्यास्त, इसको जोड़ेंगे सूर्य जोड़ अस्त, यानी सूर्यास्त। अब आगे 8वां नंबर प्रश्न है, लिखा है शब्दानां दृष्ट्वा लिखत, यानी यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इन सभी को देखकर लिखना है। तो ये आप स्वयं देखकर अपने से कॉपी में अवश्य रूप से लिख लेंगे, आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा। अब आगे हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आगे यहाँ इस 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है वर्ग पहेलित धातु रूपं निसार्यत, यानी इस वर्ग पहेली में धातु रूप के अनुसार शब्द बनाकर बताएं। जैसे यहाँ आपको एक शब्द बनाया है हस्ती, उसके बाद यहाँ बनाया है हस्त, तो इसके आगे होगा हसंती, तो इसको हम लोग जोड़ के और तब बताते हैं। तो इस वर्ग पहेली को अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ हसत रूप का धातु प्रत्यय दिया हुआ है, वो होगा जैसे यहाँ लिखा है हसती हसत हसंती, उसी प्रकार होगा हस्सी हस्थ हस्थ, उसके बाद होगा हसामी हसावा हसाम। तो ये हमारा वर्ग पहेली को आप अपने पुस्तक में इस प्रकार मिला लेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए, यह हस्त धातु में है। 10वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है संस्कृते अनुवादत, यानी यहाँ पर ये जो 4 हिंदी के शब्द दिए गए हैं इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे क में लिखा है रवि षष्ठी व्रतोत्सव बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व है, तो इसको हम लोग जब अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद होगा रवि षष्ठी व्रतोत्सव बिहारस्य एक प्रसिद्ध पर्व अस्ति। उसके बाद ख नंबर प्रश्न है, कह रहा है यह मुख्यतः कार्तिक महीना में मनाया जाता है, इसका अनुवाद होगा अयं मुख्यतः कार्तिक मासे मान्यन्ते। उसके बाद ग नंबर में है प्राकृतिक पदार्थ में सूर्य सर्वाधिक रोग विनाशक माना जाता है, तो इसका होगा प्राकृतिक पदार्थ हेतु सूर्य सर्वाधिक रोग विनाशक मन्यन्ते। उसके बाद घ नंबर में दिया है जिसमें लिखा है कार्तिक माह वर्षा और शीत ऋतु के मध्य स्थित है, इसका हिंदी अनुवाद होगा कार्तिक मासे वर्षा शीतयो ऋतुयो मध्य स्थित अस्ति। अब आगे यहाँ 11वां और अंतिम प्रश्न है जिसमें कह रहा है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी यहाँ लिखे हुए शब्दों को पाठ पढ़ने के आधार पर संस्कृत शब्द को चुनकर लिखिए। यथा यानी जैसे सूर्य का होगा सूर्य, तो इन शब्दों का हम लोग संस्कृत लिख देते हैं। यहाँ जैसे माँ का होगा मासः, कार्तिक का होगा कार्तिक, गेहूं का होगा गोधूमः, तालाब का होगा तड़ागः, सुप का होगा सुर्पः, रात का होगा रात्रि, छठी का होगा षष्ठी। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस त्रयोदश पाठ रवि षष्ठी व्रतोत्सव के सभी 15 अभ्यास प्रश्नों को हिंदी अनुवाद करते हुए खूब अच्छे से हल किया। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं आगे के इस 14वें पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।